ऊंचाई का डेफिनेशन समझ गए। गिरते कहां से लोग हैं? गिरते हैं ऐसी जगहों से जहां पर कि ये ओपनिंग खाली है। तुम में से कितने लोग डी वाटरिंग बिल्डिंग में काम कर किए हो? इस बीच में किए हो ना? तो वहां पर कई जगह पे छेद बने हुए हैं। या तुम में से जो लोग एब्जॉर्बर पे कभी गए होंगे वहां पे कहीं कहीं ग्रेटिंग कटी होगी। एब्जॉर्बर में कई लोग नहीं गए। एमसीसी में ऐसा था, जो लोग एमसीसी इलेक्शन में यहाँ पर थे। ऐसी ही एक जगह से हमारे सिंगरौली में एक 32 साल का व्यक्ति गिर गया। सिविल का काम कर रहा था वो, और उसकी मृत्यु हो गई। उनमें से ज्यादातर लोगों को मुझे लगा है 30 वर्ष से कम के लिए। अपनी जीवन का महत्व को समझना है। कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है, इंजीनियर क्या कह रहा है, सुपरवाइजर क्या कह रहा है, उसको सुनना है, मानना है, बट अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। आंख बंद करके नहीं मानना है। जनरली ये जो आप देख रहे हो, ये है, इसको कहते हैं गार्ड रेल। ये फ्लोर जहां पर कि अभी टेम्पररी काम हो रहा है वहां पे लगाया जाता है, जिससे कि लोग आखिरी जगह पे जाके ना गिरे। और ये जो देख रहे हो नीचे का, इसे कहते हैं टो गार्ड। ये क्यों रहता है? कई चीजों के लिए कि आप जब किनारे पे जाए तो आपका पैर को एहसास हो जाए, आपके टूल्स लड़क के ना गिर जाए। ठीक है, तो आपको कम से कम पता तो चल जाएगी ठोकर से कि हाँ भाई मैं आखिरी में आ गया। ये हमारे यहाँ पर टो गार्ड तो हो सकता है लगाओ, गार्ड रेल नहीं लगाया गया। लगाया गया है क्या? प्लाई का लगाते हैं। प्लाई का लगाते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर चेकअप प्लेट में यहाँ पर दिया हुआ है गैप, और यहाँ पर कोई बगल में रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे खाली है। तो या इस तरीके के जब भी आप सिचुएशन देखेंगे अपने वर्क एरिया में तो क्या करेंगे? इसको सूचना देंगे। सेफ्टी अधिकारी को दो ना दो, ये सूचना तुम जो आपके इंजीनियर हैं उनको जरूर देना है। अनीश को दीजिए, सतीश को दीजिए, निजामुद्दीन को दीजिए, सुहास को दीजिए, और मुझे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो भी चीजें मिलती है आपके एरिया में। और दूसरा चीज क्या है, और आप लोगों से ये उम्मीद है, सतीश हुआ, अनीश हुआ, निजामुद्दीन हुए, कि सुबह सुबह के पेप टॉक कहाँ पर हो रहा है? पेप टॉक नहीं, इसमें एक और चीज करना है निजामुद्दीन और आप लोग, जब आप साइट पे जाते हो, आप लोग तो जाते ही हो, कोई और जाए ना जाए, तो जो वर्क प्लेस है वहां पर घूम के भी थोड़ा बताना है। वहां पर एक बार घूमते हुए उनको दिखाना है कि भैया ये खतरा है। जैसे का मतलब यही है कि आपको हैजार्ड बताने हैं उस जगह के। हम लोग टीवीटी कर रहे हैं अपने कंटेनर के पास, लेकिन वो टीवीटी की जगह नहीं है। तुम लोग तो जाते हो ना, वो कोशिश करो कि जब जाओ तो वहां पर उनको खतरे समझाओ कि आप ये देखेंगे ना कि यहाँ पर ये इसके बाद वैली नहीं है, रोड खत्म है, यहाँ पर कट है। कई बार हम लोग कट में सरिया बांध के उसके बाद टेप बांध देते, तो वो किसी आदमी का लोड तो लेगी नहीं, वो तो बस दिखाने के लिए है। तो वो कम से कम हम दिखाई दे उसको ठीक से।
सिमिलरली जो तुम लोगों का जो ग्रुप रहता है 2 2 3 3 4 4 लोगों का, उसमें कोई लीडर रहता है ना। ये लीडर का भी काम है कि जब आप काम चालू करो तो कम से कम अपने जो साथ जो 3 या 5 आदमी है उनके साथ थोड़ा सा उस जगह को घूम फिर के देख लेना, अगल बगल, ठीक है। इसके अलावा एक ये देखो कई जगह एस्बेस्टस की सील होती है, अब तो धीरे धीरे कम हो गई है, एक जगह होती है, खास करके पुराने बिल्डिंगों में जो टूट जाती है। यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर छत टूटने का डर है? देखो छत टूटने का डर कहाँ है, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दें। छत टूटने का सबसे ज्यादा डर है जो आप लोगों के सब कॉन्ट्रैक्टर, सब एजेंसी ने छोटा मोटा झोपड़ा बना के रखा है। कभी हो सकता है जरूरत पड़ने पे वो भी आपको उस पर भी चढ़ने के लिए बोले कि भाई तार खींच दे, तो उस समय ध्यान देना है। दूसरे का काम तो करना नहीं है, दूसरे के वर्क प्लेस पे नहीं मिलना है, ना किसी के काम में इन्वॉल्व होना है। ठीक है। इसके अलावा ये 2-3 मशीनें भी अभी लाई गई है ऊंचाई पे काम करने के लिए। और 20 मिनट हम लोग कोई मशीन यूज कर रहे हैं क्या? ठीक है, जब भी आप यूज करोगे तो ध्यान लेना है कि इनसे भी लोग गिर सकता है। ये ऊंचाई पे काम करने के लिए है, लेकिन इनसे भी लोग गिर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बॉडी हार्नेस के साथ ही जाना है। ये जो बकेट है इसका, इसमें बॉडी हार्नेस के साथ ही जाना है। ये देखो सभी लोग को, चलो अच्छी बात है कि सभी लोग को फुल बॉडी हार्नेस लगाने आता है। जिसको नहीं आता वो अभी सीख सकता है। ऐसी गलती नहीं करना है कि हमने बॉडी हार्नेस लगाया भी और गलत तरीके से लगाया। आखिरी बार फुल बॉडी हार्नेस का इंस्ट्रक्शन कब हुआ था? आप किस एजेंसी? अच्छा, गुड्डू वही है ना? आता हुआ था, मुझे बताओ। जब भी इस टाइप का करो उसको ग्रुप में तो कम से कम डाला करो। ग्रुप में डाले हो? ठीक है, ठीक। हाँ, डिफेक्ट कितने निकले उसमें? सब पहले 37 बेल्ट है उसमें, ये पहले 37 बेल्ट में एक ही बेल्ट पास हुआ, बाकी 36 रिजेक्ट किया, फिर नया बेल्ट पूरा लेके आया, 16 बेल्ट कुछ लेके आया है। देखो इसमें 2-3 चीजें बताई है। जो पीछे का जो डी शेप रहता है इसको एक बार इंस्पेक्ट करना है। इसी से हम सबसे पहला चीज इसमें बताया कि आपको फंसाना कहाँ पर है। फंसाते समय क्या ध्यान रखते हैं हम लोग? सपोर्ट मजबूत रहना चाहिए। फंसाते समय उसको ऐसी जगह फंसाना है जिससे वो निकले ना। ठीक है, मान लो आपने उसको ऐसी जगह लगाया है कि पता चला वो फिसलते फिसलते वो आखिरी अपने सिर पे आ गया, उससे ऐसी स्थिति नहीं आनी है। उसके बाद उसकी मजबूती को देख लेना है कि भाई मेरा वजन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इसके अलावा उसको जो है हमेशा अपने सिर के ऊपर वाली जगह पे ही करना है। ऐसी बेवकूफ़ी कम करना है कि हम अपने नीचे में एंकर कर लिए।
इसके अलावा दूसरा चीज जो उसने बताया है कि हमको फुल बॉडी हार्नेस का ही यूज करना है, इस तरीके की रस्सी का यूज नहीं करना है। अच्छी बात है कि हम लोग के पास वैसा नहीं है, क्योंकि वैसा यदि करोगे और यदि गिरे तो हो सकता है कि आपकी कमर टूट जाए। तीसरा चीज है ये हमारा है फंसाने के लिए जो दिया हुआ है, इसको भी इंस्पेक्शन करते रहना है कि इसमें ये ऐसा ना हो कि खुल जाता हो। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि रस्सी आपका कितना बड़ा होना चाहिए। रस्सी आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो थोड़ा थोड़ा टहल के अपना काम वाला इलाका कर सको, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसको गिरने पे हमको बहुत दूर तक वो गिराते लेके चला जाए। ये बात समझ पा रही है किसी को ना? ये इतना नहीं होना चाहिए कि जब मैं गिरूं तो 2 मीटर से ज्यादा गिर जाऊं। कोशिश करना है कि अपना बॉडी जितना है उसमें से और जोड़ दिया, और कम से कम जो नीचे जो चीज है जिससे चोट लग सकती है उससे तो हम ऊपर ही रहे। इसके अलावा एक नेट है, नेट का हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? देखो नेट में ऐसा है कि कई जगह पर नेट नहीं लगाया जा सकता है, बट इसको थोड़ा ध्यान देना है। जहाँ लगाया जा सकता है, जहाँ खतरा ज्यादा है वहाँ नेट लगाना पड़ेगा। तो लगाओ। नेट है कि नहीं है हमारे पास? क्यों नहीं है हमारे पास? नेट सर हम लोग रखे हैं, जहाँ जरूरत होती है फिर वो एजेंसी को हम लोग देते हैं। ये रखा है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है स्कैफ होल्डिंग। यहाँ पर कई जगह पे, बहुत सारी जगहों पे स्कैफ होल्डिंग यूज हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा तो नहीं करना पड़ रहा है। जो भी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है कि आप जिस भी स्कैफ होल्डिंग में चढ़े तो अपने सुपरवाइजर, अपने सेफ्टी वाले से पूछे कि इसका इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, और इंस्पेक्शन के बाद उसको ओके किया गया है कि नहीं। क्या करते हो भाई कि परमिट देते समय ऐसा कहीं लिखते हो ना कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टेड और ओके करते हैं, जर्नल फील जो है ठीक है। तो जो भी परमिट बनाते हो आप, जो भी चेयर से बनाते इसका हो, सर परमिट हमारे जो इंस्पेक्टर है ना वही इशू करते हैं। हाँ तो ठीक है, उससे ओके कराना है स्कैफोल्डिंग पे। हाँ टैग लगवाओ, परमिट पे ओके कराओ, और इस तरीके के क्वेश्चन जो ये लोग यदि पूछे तो उसको डराना नहीं है। ये रेड और येलो टैग हो ना तो उस पर चढ़ना नहीं है। चढ़ना नहीं है। रेड इसके अलावा येलो का पूछो, तुम लोग की तो टीम छोटी टीम है, ये रहता है हमेशा, सब कोई ना कोई इंजीनियर आता जाता रहता है, तो चढ़ने से पहले इधर पूछो। सबके पास मोबाइल भी है, पूछो कि भैया ये स्कैफोल्डिंग है ना चढ़ने के लिए, तुम में से ही हो सकता है बनाता भी होगा आदमी। मैं खुद बोलते हैं जब ग्रीन टैग नहीं चढ़ना, हाँ नहीं चढ़ा पर चढ़ना है। ठीक है, ग्रीन टैग होने पे ही चढ़ना है। इसके अलावा देख लेना है कि भाई वो जो बनाया गया है स्कैफोल्डिंग वो आपका वजन ले सके। आप यदि किसी प्रकार का सामान ऊपर ले जा रहे हो, या एक के बदले 3 आदमी चढ़ रहे हो, 5 आदमी चढ़ रहे हो, तो उसका वजन ले सके। इस कुछ चीजें बड़ी ध्यान रखनी है कि स्कैफोल्डिंग जो है ऐसी जगह पे हो जो कि सतह स्कैफोल्डिंग के खड़ा करने के लिए उपयुक्त हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी देखनी है हमें कि किस तरीके का बेस बना के दिया है कि स्कैफोल्डिंग पे। अभी क्या हो रहा है, बेस प्लेट यूज कर रहे हैं हम लोग सब जगह। जहाँ लूज सॉइल है वही होता है सर, हार्ड फ्लोर की करते हैं। ठीक है, जहाँ पर मान लो किसी कारण से एकदम हमको फ्लैट सरफेस मिला हुआ है, तो ये चीज जरा
क्या देखना है कि छोटा मोटा स्कैफोल्डिंग खासकर जो तुम लोग बनाओगे उसका बेस जरूर देख लेना है कि लूज मतलब हल्की मिट्टी पे तो नहीं है, गीली मिट्टी पे तो नहीं है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि टेढ़ा चीज है तो वो गिरेगा। तो छोटा मोटा स्कैफोल्डिंग जो तुम लोग बना रहे हो उसमें ये जरूर देखो। और स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो प्लेटफॉर्म जब भी मिलता है वो भी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसपे भी बैरिकेडिंग हो, जिसपे भी जो हमारा सतह है वो इस तरीके का हो कि हम आराम से उस पर काम कर सके। सड़े गले पाइप का यूज नहीं करना है, तार से स्कैफोल्डिंग को नहीं बांधना है। स्कैफोल्डिंग के लिए जो एंकर के जो आते हैं चीजें उसी से ही उनको जोड़ना है। तो फिर ये जो है इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ यही है कि कुछ किसी भी प्रकार का उसके पास रेलिंग नहीं है और इसके अलावा इसका जिस पे वो खड़ा है वो भी पलट सकता है। हार्नेस का ये एंकरेज भी नहीं किया इसने, तो इस तरीके का गलती नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप कहीं पे काम करते हो तो अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हो, तो कई बार ये होता है कि आप गिरोगे उससे तो चोट लग सकती है और आपके लिए गए सामान के नीचे गिरने से भी लोगों को चोट लग सकती है। तो जो भी सामान आप ले जाओगे उसको संभाल के रखना है और इस्तेमाल करना है। इसके लिए जनरली आपके पास किसी प्रकार का बॉक्स वॉक्स रहता है उसका यूज करिए, या जो आप टूल यूज कर रहे हैं उसको अपने बॉडी से किसी चीज से बांध करके रखिए और फिर यूज करिए, जिससे कि आपके द्वारा कोई भी चीज ऊपर से गिरने पर नीचे किसी को ना लगे। और आखिरी चीज जो हमको करनी है कि आपने नीचे बैरिकेडिंग करके रखना है। यदि हम कोई भारी सामान का ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे वाले को पता होना चाहिए कि इसके नीचे से ना गुजरे, ऊपर से कुछ गिर सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा यूज जब होता है जो कि इसमें दिखाया है कि आप केबल ट्रे का इस्तेमाल मत करो। केबल ट्रे का इस्तेमाल सीढ़ियों की के हिसाब से ना करें। सीढ़ी है ना हमारे पास, तो आप जो है थोड़ा सा मेहनत करें, सीढ़ी लेके आए अपने स्टोर से और यूज करें। केबल ट्रे नहीं दिखना चाहिए कभी भी यूज। उसी तरीके से ये क्रॉस ब्रेसिंग का यूज करते हुए वो चढ़ रहा है, इसको यूज नहीं करना है। सीढ़ी जब भी आप यूज करोगे तो उसको अच्छे से बांधना है। ठीक है, देख रहे हो बांधा गया है सीढ़ियों को। सिमिलरली सीढ़ी वहाँ पे लॉक की है जमीन पे, इसका ये है कि ऐसा ना हो कि खिसक के निकल जाए सीढ़ी। खास करके ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर कि फ्लोर एकदम बना हुआ है अच्छे से, वहाँ फिसल सकती है सीढ़ी। इसके अलावा एक चीज और है कि खासकर हमारे लिए ये जरूरी है कि आप हाइट पे इलेक्ट्रिकल का कुछ काम कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई झटका ना लगे। झटका लगने पे सब कुछ होते हुए भी आप निकाल सकते हो। आपके पास हो सकता है कि बैरिकेडिंग कर रखे हो लेकिन आप निकाले तो कुछ काम नहीं आया। ये देखो कैसे जगह दिखाई गई है कि इसमें क्या खतरे हैं, ये आपको देखना है क्या है इसमें। अब आगे काम करने के लिए उसको है, लेकिन वहाँ पर जो है कटा हुआ है फ्लोर, किसी भी प्रकार का कोई बैरिकेडिंग नहीं है उसके लिए। ये देखो इसमें क्या किया है। मोबाइल फोन का कोई भी हाइट पे काम करते समय यूज करता हुआ नहीं है, खासकर जो लोग केबल ट्रे का काम कर रहे हैं। केबल ट्रे एक ऐसा काम है जो कि हमें हाइट पे करना है। हाइट पे तो हमारे मोटर तो नहीं है ना,
नहीं, लेकिन कुछ एक्चुएटर्स में हो सकता है केबल एक्चुएटर डैम्पर है, अभी वो केबल लेंगे समय ट्रे और केबल चलेगा। एक्चुएटर्स में जो केबल करने जाएंगे, जो उसका बूस्टर एरिया में जाएंगे, जाएगा। उनके लिए ये जरूरी चीज़ है कि भाई फोन का यूज़ नहीं करना है। ये जो किसी प्रकार का टेम्परेरी कुछ भी लगा दिया, ये है। एस्बेस्टस वाली या किसी भी टेम्परेरी वाली रूफ पे चढ़ने से पहले परमिशन लेना है, ठीक है। गलती से भी कभी चढ़ना पड़ गया कहीं पे तो लेना है। है इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ना कोई सीढ़ी जो है आपके प्लेटफॉर्म से कम 3 फीट, यानी कि देखा जाए तो 1 मीटर के करीब ऊंचा तक जाना चाहिए। ये इसमें क्या दिक्कत है? ये तो यही का फोटो लग रहा है, ये एनटीपीसी टाउनशिप का ही फोटो लग रहा है ये। और इसमें दिक्कत ये है कि भाई ने कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, सेफ्टी बेल्ट छोड़ो, उसके बाद कुछ नहीं है। इस तरीके की गलती प्लांट के अंदर बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा चा चेयर फिसल जाएगी, पानी में काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हादसा हाइट से ही हो रही है। पिछले 3 महीने में 3 लोग मरे हैं ऊंचाई से गिर के पूरे एनटीपीसी में। तीनों लोग एफजीटी में ही काम कर रहे हैं। तो हाइट पे सबसे ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। छोटा मोटा काम करने जाते हो तो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, ठीक है। और कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो पूछो। अच्छा, एक बात तुम्हारा, तुम अपने सेफ्टी बेल्ट के बारे में इनको बताओ, एकदम खड़े होकर क्या क्या इनको चेक करना है सेफ्टी बेल्ट लगाने के बाद, लगाने समय, लगाने के बाद, और सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट लगाने से पहले काम करना है। और प्लस में हमारा ये कभी कभी निकल जाता है, हमारा नहीं कर जाते तो इन सबको प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं। हमारा एक पट्टी जो होते हैं वो भी चेक करें कैसे कटा कटा होते हैं। उसके बाद वहीं जहाँ चढ़ेंगे वहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी पे अंत में लोड आएगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी, इसको बीच में हमेशा देखते रहना है। मतलब ये चीज़ें हर कोई लगाने से पहले खुद ही एक बार चेक करे तो ये सही है कि नहीं है। आज का यही पे खत्म करते हैं, ठीक है। बढ़िया से काम करते रहिए, चलो। पे